जनवरी 1987, पेंसिल्वेनिया, यूएस। न्यूज़पेपर में लिखी यह तारीख देख अनुभव अपनी उस निधि नींद को त्याग अचानक से उठ खड़ा हुआ। पर चल रही ट्रेन के लगातार चलने से वह वापस से अपनी सीट पर लड़खड़ा कर बैठ गया। शांतिपूर्ण वातावरण में अनुभव के इस हरकत ने विघ्न डाल दिया था। न्यूज़पेपर पढ़ रहे यात्री की नज़र अनुभव को ही घूर रही थी। शायद इस युवक ने अभी अभी कोई बेहद खतरनाक स्वप्न देखा है। पर अनुभव की याद में तो वह पिछले दिन ही भारत से अमेरिका पढ़ाई के लिए आया हुआ था। कल तक तो तारीख 9 फरवरी 2021 थी, पर उसने गौर किया तो पाया आसपास के बैठे लोगों के पहनावे बिल्कुल अलग हैं और वह जिस इलेक्ट्रिक ट्रेन में बैठा था वह भी अब बदल चुकी है। वहाँ मौजूद सभी यात्री अनुभव की जेब में पड़ी एक चमकदार चीज़ को घूरे जा रहे थे। वह अनुभव का स्मार्टफोन था, जिसे अनुभव ने तुरंत ही अपने बैग में छिपा लिया। कुछ हालत तक वह यह समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, पर उस पर यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था। तभी वहाँ टिकट कलेक्टर आ पहुँचा। उसने अनुभव से टिकट मांगी। अनुभव ने अपनी जेब चेक की तो उसे एक टिकट मिला, जो उसने टीसी को दिखाया। कुछ देर तक तो टीसी ने उस टिकट को बड़े गौर से देखता रहा, फिर बोला, आजा बेटा, आजा आजा, निकल कर आजा। अनुभव घबरा गया। टीसी ने उससे पूछा, कहाँ से हो? भारत से, अनुभव ने जवाब दिया। पासपोर्ट? टीसी ने शक की निगाहों से अनुभव से पूछा। अनुभव ने अपना पासपोर्ट टीसी को दिखाया। उस पासपोर्ट को देखते ही मानो उसका शक यकीन में परिवर्तित हो गया। उस टीसी ने अनुभव की बांह पकड़ उससे अगले स्टेशन में पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। जैसे ही अनुभव उस स्टेशन, वहां के यात्री और पुलिस को देखा, उसे यह समझते देर नहीं लगी थी कि वह समय यात्रा कर चुका था। अनुभव के समय यात्रा का यह अनुभव बेहद आश्चर्यजनक था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह समय यात्रा कर चुका है। उसे पता था पुलिस उसके साथ क्या करने वाली है। किसी तरह मौका देख वहां मौजूद एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन उन्हें चकमा देकर वह भागा। प्लेटफॉर्म से निकल जैसे ही वह मेन सिटी स्क्वायर पर पहुंचा, वह दंग चारों तरफ देखता रहा। आज उसे महसूस हो रहा था कि मार्वल की दुनिया में जब स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका 70 साल बाद जागा था तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। खैर, वह तो कहानियों की दुनिया थी, पर यहाँ अनुभव असल में समय यात्रा कर 34 साल पीछे जा चुका था। पर 34 साल पहले कैलेंडर की तारीख 31 के बाद तो नहीं रही होगी। ऐसे बहुत से सवाल अनुभव के मस्तिष्क में तैर रहे थे। तभी उसे कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। वह भाग किसी पतली गली में रखे कूड़ेदान में घुस छिप रहा। कूड़ेदान में उसे एक गंदा कैलेंडर दिखाई दिया, जिस पर हर महीना 50 दिनों का था। जब सर से खतरा टला तो एहसास हुआ कि उसका पासपोर्ट उन पुलिस वालों के पास ही रह गया। शाम हो चली थी। अनुभव को जोरों की भूख लगी हुई थी। उसे बगल में ही एक बर्गर्स कॉर्नर दिखाई दिया। उसने पेट भर खाना खाया और जैसे ही पैसे चुका वह मुड़ ही रहा था कि दुकानदार ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई। ओह शिट! अनुभव समझ गया था उसने जो पैसे दिए थे वह यहाँ अमान्य थे। इससे पहले कि वह दुकानदार उसे पकड़ पुलिस के हवाले कर दे, वह भागा और आखिरकार नजरे बचा कामयाब हो गया। उसे किसी तरह यहाँ से निकल अपने असली वक्त पर वापस लौटना होगा। तभी उसे याद आई वह ट्रेन जब वह यहाँ पहुँचा था तो सुबह के 11 ही बजे हुए थे। वह तुरंत रेलवे के इंक्वायरी काउंटर पर गया और वहाँ उसने इस ट्रेन के बारे में पूछताछ की। पर आश्चर्य की बात यह थी कि यहाँ के पूरे स्टेशन प्रबंधक, स्टाफ व अन्य वरिष्ठ लोगों को भी इस रहस्यमयी ट्रेन के बारे में कोई जानकारी न थी। अब अनुभव को अगर किसी बात का इंतजार था तो सिर्फ सुबह 11 बजे का। तब तक अनुभव के वांटेड पोस्टर्स प्लेटफॉर्म के कई जगह पर लग चुके थे। अनुभव किसी तरह अपने चेहरे को दिखाए उस ट्रेन के इंतजार में प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर बैठा रहा। काफ़ी लोगों ने उसे सुझाव दिया कि इस प्लेटफॉर्म पर कभी कोई ट्रेन नहीं आती, पर अनुभव अपनी उम्मीद लिए वहीं बैठा रहा। लोगों ने भी उसे पागल समझ आगे की ओर बढ़ गए। कई दिन बीत चुके थे
बाकी प्लेटफॉर्म्स में ट्रेन्स आ जा रही थी, मगर अनुभव को जिस ट्रेन की तलाश थी वह अभी तक नहीं आई। रात का समय हो चला था, करीब 11 बज चुके थे। अनुभव उम्मीद हारने लगा था और आखिरकार वह वहां से जाने लगा। सहसा ट्रेन की एक जोरदार हॉर्न सुनाई दी। उसने देखा दूर ट्रेन की बत्तियां जल रही हैं और वह ठीक इसी प्लेटफॉर्म पर आ रही है। अनुभव की खुशी का ठिकाना ना था। वह यही ट्रेन थी। उस ट्रेन पर ना कोई चढ़ रहा था ना उतर रहा था। अनुभव बिना समय गवाए ही उसके एक बोगी पर चढ़ गया। वहां बिल्कुल वही यात्री सवार थे। थकावट से हारा अनुभव एक खाली सीट पर लंबी सांस खींचते हुए लेट रहा और लेटे लेटे उसे कब नींद लग गई पता ही ना चला। सहसा ट्रेन का एक और हॉर्न बजा और वह अचानक से उठ बैठा। सुबह हो चुकी थी। यह क्या, यहाँ का तो पूरा वातावरण ही बदल चुका है। खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो वह फूला नहीं समा रहा था। वह वापस से अपने वक्त पर पहुंच चुका है। तभी अचानक वह गहरी सोच में पड़ गया। क्या मैं सपना देख रहा था? तभी अचानक ट्रेन की एक और हॉर्न बजी और इससे पहले कि ट्रेन वापस से चल पड़े वह पहले ट्रेन से उतर जाए, फिर वह इन परिणामों के बारे में सोचेगा कि क्या वह सपना देख रहा था या सच में वह समय यात्रा करके आया है। अपने शहर उतरने के बाद ही वह 1987 की पुरानी जानकारियां जुटाने में लग गया। तभी उसे 1987 के पुराने अखबार का एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था, पुलिस को किसी समय यात्री का पासपोर्ट मिला था जो कि भविष्य से आया था। सूत्रों के हिसाब से उसका नाम एंड्रयू बताया जा रहा था। वहीं कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि यह घटना सच है। वहीं बड़े भाग को यह किसी कॉन्स्पिरेसी से ज़्यादा नहीं लगता। अनुभव यह पढ़ दंग था, पर अभी भी 42 जनवरी का रहस्य वह नहीं खोज सका। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनुभव ने सच में कोई सपना देखा था या सच में उसने समय यात्रा की थी? अगर हाँ, तो 42 जनवरी का क्या रहस्य है? अपने विचार कमेंट बॉक्स पर जरूर दाखिल करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही रोमांच से भरे किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।